So as Ram Lalla finally entered his rightful abode, Prime Minister, who has released two very interesting conversation as well as far as highlighting the significance of the life and times of Lord Ram for everyone in the country and across the globe. He released commemorative postage stamps or dark ticket on Ram Mandir in Ayodhya and a book of stamps as well that has been issued on Lord Ram around the world. Prime Minister said that these are not merely pieces of paper but a medium to pass on historical message to the future generations. वह वस्तुतः अकेले ऐसे देवता हैं जो समाज में जातीय वैमनस्य को समाप्त कर सबनर करहि परस्पर प्रीति के सिद्धांत पर वह चलते हैं। इसलिए आज भी भगवान राम की प्रासंगिकता यथावत बनी हुई है। भगवान श्री राम सुशासन के प्रतीक है, गुड गवर्नेंस के प्रतीक है, सबका साथ सबका विकास का भाव उसी राम राज्य की प्रेरणा से निकला हुआ है। यही नहीं, जब प्रशासनिक हस्तक्षेप और सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा स्वतः संज्ञान देने के बाद मामला अदालत तक पहुंचा, तब 12 से अधिक मुसलमानों ने शपथ पत्र देकर राम जन्मभूमि पर हिंदुओं के दावे का समर्थन किया। यह बात कई वर्षों तक छिपाई है। तो इंक्लूसिविटी का मैसेज देते हुए नजर आ रहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और जहां तक मंत्र की बात करें, जो सबका साथ सबका विकास है, वो आपको डाक टिकट में भी नजर आएगी, जहां पर राम जन्मभूमि मंदिर की जो तस्वीर है वहीं पर साथ ही साथ भगवान गणेश, भगवान हनुमान, जटायु, केवटराज और मां शबरी को भी इंक्लूड किया गया है। लेकिन जिस तरीके से जो तस्वीरें आ रही थी और हम उसके ऊपर राजनीतिक कारण की भी बारे में बात करें, तो यहीं पर आपको बता देते हैं दैट द गवर्नमेंट एंड द टेंपल ट्रस्ट दैट हैव नाउ गॉन टू ग्रेट लेंथ to ensure that the consecration comes across as one for all beyond any boundaries of faith and geography. But there are some leaders, like coming from the Congress's Udit Raj, who sees that this would be the arrival of the Kalyug for the backward classes post 22nd of January. भगवान राम कृष्ण ये तो हजारों वर्ष थे, क्या दुर्गति थी हम लोगों की। और हम लोगों का कलयुग शुरू होगा 22 के बाद, 22 जनवरी के बाद दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का कलयुग शुरू हो जाएगा। तो पिछड़ों और आदिवासियों का जो कलयुग शुरू हो जाएगा 22 तारीख के बाद। आपने सुना कि उदित राज की तरफ से ये बयान दिया गया, लेकिन वही नहीं, कर्नाटका के जो नेता है उनकी तरफ से भी ऐसे ही बयान दिया गया। उनकी तरफ से ये कहा गया कि उदित राज बीजेपी को ज्यादा बेहतर जानते हैं और किसी को नहीं, और शायद उन्होंने एक बीजेपी का जो छुपा हुआ एजेंडा हो सकता है वो सबके सामने आप पेश कर दिया है। Udit Raj is a senior political activist, especially for the social justice. And he was a member of the Bharatiya Janata Party. He was a member of the parliament from the Bharatiya Janata Party. He knows the Bharatiya Janata Party better than anybody else. He might have given that hidden agenda of Bharatiya Janata Party. He might have exposed it. सब्यसाची हमारे साथ फिलहाल लाइव जुड़े हुए हैं, क्योंकि सब्यसाची एक हमने देखा है कि एक ट्रेंड बन गया है। रोज ही रोज हम देख रहे हैं कि इस तरीके के जो कमेंट्स है वो आते हुए नजर आ रहे हैं विपक्षी दल के नेताओं की तरफ से। जी बिल्कुल, देखिए लगातार विपक्ष के जो नेता है राम मंदिर के ऊपर अपनी टिप्पणी जाहिर कर रहे हैं। उदित राज लगातार विवादित बयान देते आ रहे हैं। उनका पहला ये बयान था कि जो शंकराचार्य जिनके पक्ष जो कि राम मंदिर के पक्ष में उनका बयान आया था कि राम मंदिर की जो तिथि है वो शास्त्र के हिसाब से चुनी गई थी। उदित राज का ये बयान आया था कि शंकराचार्य के घर पे हो सकता है ईडी की छापेमारी हो सकती है, इसी के कारण जो है शंकराचार्य की तरफ से ये बयान आया है। नया उनका यह कहना है कि जो दलित हैं, पिछड़े वर्ग हैं और आदिवासी हैं, उनका कहीं ना कहीं कलयुग शुरू होगा 22 जनवरी के बाद। वहीं इस बयान को समर्थन देते आ रहे हैं कांग्रेस के जो नेता है हरिप्रसाद कर्नाटका के। उनका यह कहना है कि उदित राज जो है भारतीय जनता पार्टी को सबसे अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि वो सांसद भी थे बीजेपी से और कहीं ना कहीं वो बीजेपी की जो छुपी हुई एजेंडा है वो लोगों के सामने ला रहे हैं। लगातार हम देख रहे हैं विपक्ष के दलों की तरफ से विवादित बयान सामने आ रहे हैं, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो या शिवसेना उद्धव ठाकरे फैक्शन के संजय राउत हो। दोनों का ये मानना है कि राम मंदिर जो है वो एक्चुअल लोकेशन पे नहीं है, हालांकि 3 किलोमीटर दूर है। उनका आज था सब्यसाची कि जहां तक प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इनवाइट क्यों नहीं किया गया, और उसके ऊपर फिर सवाल उठाया गया था इन्विटेशन के बाद कि आखिरकार वो इनॉग्रेट क्यों नहीं कर रही है प्राण प्रतिष्ठा।